वेलकम बैक टू माई चैनल। हाउ आर यू ऑल? होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो आज ना सैटरडे है और अभी थोड़ी देर में मुझे कॉलेज जाना है। तो क्योंकि आज सैटरडे गाइस प्लीज़ इग्नोर माई दिस फेस बिकॉज अभी थोड़ी देर पहले मैं सो के उठी हूँ। अभी ब्रश करना, नहाना और बहुत कुछ बाकी है। तो व्हाट आई वाज सेइंग इज़ कि आज सैटरडे है और आज मुझे कॉलेज जाना भी 1 घंटे भी नहीं है मेरे पास, आधे घंटे में निकलना है और रेडी भी आधे घंटे में होना है। तो मुझे जल्दी जल्दी सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी। और क्योंकि आज सैटरडे है तो हमें यूनिफॉर्म में नहीं जाना है, विच इज़ अ टू गुड थिंग। मतलब कैजुअल्स में जाना है। मैं बहुत रेयरली कैजुअल्स में जाती हूँ, रेगुलर तो यूनिफॉर्म ही पहनना होता है। बस एक दिन ऑफ मिलता है जिस दिन हम कैजुअल में जा सकते हैं। सो दिस इज़ दैट डे। ओके, सो आई विल शो यू माई आउटफिट कि आज मैं क्या पहनने वाली हूँ। वैसे ठंड बहुत है गाइस, तो हम ज़्यादा स्टाइलिंग नहीं कर सकते हैं क्योंकि ठंड को भी ध्यान में रखना है वरना फिर तबीयत ख़राब हो सकती है। वैसे भी मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हुई है लास्ट ईयर और इस ईयर के स्टार्टिंग में भी थोड़ी ख़राब हुई थी, बट चलो ठीक है। आज एक्टिविटी होने वाली है कॉलेज में, काइंड ऑफ टेस्ट। तो जो पिछले 2 यूनिट थे जो पढ़ाए गए थे वो रिवाइज़ करके जाना था, तो मैं सुबह से उठ के वही रिवाइज़ कर रही थी, इसलिए मेरे को अभी लेट हो गया। अब तक मैं रेडी नहीं हुई हूँ, बट चलो जल्दी से रेडी होते हैं। आपको भी कॉलेज लेके चलती हूँ, वहाँ क्या क्या होता है। आई विल शो यू एवरीथिंग, जो कुछ भी मैं शूट कर पाऊँ, क्योंकि क्लास में तो अभी इतना शूट करना अलाउड नहीं है। तो देखते हैं। और ऑल्सो आज हमें ना आई कार्ड मिलने वाला है, फाइनली 5-6 महीने के बाद मिलने वाला है। लास्ट ईयर सितंबर में मेरा एडमिशन हुआ था और जनवरी में हमें आई कार्ड मिल रहा है। फॉर्म हमने तभी भर दिया था, बट 6 मंथ्स के बाद आई कार्ड मिल रहा है। सो बहुत ज़्यादा लेट हो चुका है। मैं बहुत टाइम से वेट कर रही थी कि कब आई कार्ड मिलेगा। ओके, तो आज फाइनली आई कार्ड मिलने वाला है, उसके लिए भी हम एक्साइटेड है क्योंकि कल रात में नोटिस आया कि हमारे आई कार्ड आ चुके हैं और आज हम उसको कलेक्ट कर सकते हैं। सो या ओके, चलो तो जल्दी से अभी मैं नहाने जाती हूँ और उसके बाद रेडी हो जाती हूँ एंड आई विल डायरेक्टली सी यू आफ्टर गेटिंग रेडी। सो स्टे ट्यून्ड। सो फ्रेंड्स, मैंने ये पिंक स्वेटर, बेज जीन्स और वाइट शर्ट पहनने वाली थी, बट बाद में मैंने ब्लू जीन्स पहन ली थी बिकॉज ये मैच नहीं कर रहा था। सो फ्रेंड्स, मैं रेडी हो चुकी हूँ और मैंने ये पिंक कलर का स्वेटर, वाइट कलर का शर्ट और नीचे ब्लू कलर की जीन्स पहनी है। एक्चुअली मैंने पहले बेज कलर की जीन्स पहनी थी, बट वो दोनों ऊपर नीचे लाइट कलर हो जा रहा था तो इतना अच्छा नहीं लग रहा था कलर कोऑर्डिनेशन, तो मैंने चेंज कर लिया। ओके फाइन, अभी मुझे बहुत ज़्यादा लेट हो रहा है। पापा नीचे ऑलरेडी जा चुके हैं। मेरा हेलमेट लेके मुझे बैग लेके जल्दी से नीचे भागना होगा क्योंकि एक्चुअली पहले मैं ऑटो से जाने वाली थी, बट क्योंकि बहुत लेट हो रहा है तो पापा ही मुझे कॉलेज तक ड्रॉप कर देंगे। सो यार लेट्स गो। मैंने ब्रेकफास्ट भी कर लिया। सो फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे कॉलेज पहुँच चुकी हूँ और अगर आपको कभी कॉलेज टूर का भी वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। एंड देन मैं अपनी फ्रेंड्स के साथ क्लास में जा रही थी और ये जो डिपार्टमेंट दिख रहा है आपको जहाँ रेड कलर का बोर्ड लगा है, दिस इज़ आवर डिपार्टमेंट। तो हम वहीं जा रहे थे। और अगर कभी कॉलेज टूर का वीडियो चाहिए ना तो डेफिनेटली कमेंट में बताना, आई विल ट्राई टू शूट। और इसको देखो, मेरी फ्रेंड को यहाँ पे एक टाइम पे 2 लोगों से 2 फ़ोन पे कॉल पे बात कर रही है। मतलब डेडिकेशन देख रहे हो। एक तो इसकी मम्मा थी और एक इसकी फ्रेंड थी। देन ये क्यूट सा की चेन मुझे दिखा था, मैंने सोचा इसको भी कैप्चर करता है, बट दिस वाज नॉट माइन, ये मेरी फ्रेंड का था। उसके बाद क्लासेस स्टार्ट हुई। ओके, सो बेसिकली आज हमारी 2 ही क्लासेस हुई थी। वैसे तो 3 क्लासेस पहले से शेड्यूल थी, बट लास्ट क्लास गॉट कैंसिल एट द लास्ट मोमेंट, तो हम बहुत खुश हो गए थे। फर्स्ट क्लास में बिजनेस इन्वायरमेंट की थी जो कि एक लेक्चर क्लास थी, हमें पढ़ाया गया। एंड सेकंड क्लास वाज ऑफ मैनेजमेंट, तो उस क्लास में एक्टिविटीज़ हुई लाइक डिबेट और क्वेश्चंस पूछे गए, काइंड ऑफ ओरल टेस्ट। और आज हमारे ID कार्ड्स भी आ गए थे जैसे मैंने आपको बताया। एंड फ्रेंड्स, यहाँ पे ना मेरी फ्रेंड स्नैप यूज़ कर रही थी तो मैं उसको कैप्चर कर रही थी। लाइक स्नैप का जो ऑब्सेशन है ना लोगों को, डैट इज़ सो अनबीटेबल। लाइक मुझे भी है बट इतना ज़्यादा नहीं है। ऑल्सो लेट मी क्लियर यू वन मोर थिंग कि अभी क्लास में ID कार्ड्स डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा था, कोई भी टीचर नहीं था और ना ही कोई पढ़ाई हो रही थी। दैट्स वाई शी वॉज यूजिंग फ़ोन। तो अब कमेंट्स में ये कोई नहीं बोलेगा कि आप क्लासेस के टाइम में फ़ोन चलाते हो। ओके, ID कार्ड्स मिल गया था और मैं वही आपको यहाँ पे बता रही थी।
आईडी कार्ड्स मिलने के बाद हमारी क्लासेस ख़त्म हो गई थी, क्योंकि जैसा मैंने बताया लास्ट क्लास कैंसिल हो गई थी, और वही मैं आपको इस वीडियो में बता रही हूँ कि मुझे आई कार्ड मिल गया था। और मैं इस वीडियो को ओरिजिनल साउंड इसलिए म्यूट कर रही हूँ क्योंकि क्लास में बहुत ज़्यादा शोर हो रहा था, जिसकी वजह से कि आपको सही से प्रॉपरली साउंड नहीं आएगी, दैट्स वाई। एंड यहाँ पे ना ये लोग रील्स बना रहे थे, तो मैंने इनको भी थोड़ा कैप्चर किया एंड आई वॉज जस्ट हेल्पिंग ऑल ऑफ देम इन मेकिंग रील्स। और ऑल्सो मैं इनका बिहाइंड द सीन भी शूट कर रही थी, जो कि मेरे ब्लॉग के लिए था, ऑब्वियसली इन लोगों के लिए नहीं था। तो आपको आज मैं बहुत सारे लाइक 2-3 तो बिहाइंड द सीन दिखाई दूँगी कि कॉलेज में ये लोग रील्स कैसे बनाते हैं। वैसे ना अभी मैं रील्स से थोड़ा ब्रेक लिया है मैंने, मैं इतना रेगुलरली रील्स नहीं डाल रही हूँ और ना ही शूट कर रही हूँ। एंड मैंने यहाँ का भी ओरिजिनल साउंड म्यूट किया है। यहाँ पे तो मैं आपको बता रही थी कि मेरी क्लासेस ख़त्म हो गई हैं और अब मैं घर जा रही हूँ, बट स्टिल मैंने यहाँ का ओरिजिनल साउंड म्यूट किया है क्योंकि क्लास में इतना ज़्यादा शोर आ रहा था कि आपको सही से कुछ भी सुनाई देने वाला नहीं था। एंड दिस इज़ अनदर बिहाइंड द सीन। ये लोग ना कोई ट्रेंड में रील था, आई डोंट नो व्हाट एग्जैक्टली इट वॉज, बट जो भी ट्रेंडी रील था वो कुछ शूट कर रहे थे, तो इन्होंने मेरे को ट्राईपॉड बना दिया था। लेकिन उन्होंने कहा कि अब फ़ोन पकड़ के खड़े रहने के लिए, तो आई वॉज जस्ट हेल्पिंग हर एंड दिस वॉज सो मच फन। आप इन लोगों की हरकतें और इन लोगों के एक्शंस देख के समझ जाओ कि ये कौन सी वाली रील थी जो कि ट्रेंड में थी बीच में। कितने दिन के बाद आई? 2 दिन के बाद। तुम आ रही थी रेगुलर? एंड फ्रेंड्स हियर लुक एट देयर डेडिकेशन, मतलब ऊपर इन्होंने लेकिन एक सेकंड रील्स बनाया, अब नीचे आके भी इन लोग रील्स बना रहे हैं, वो भी धूप में बैठ के, सो डैट वीडियोस अच्छे आए। शिवाली क्या कर रही है? बनाएंगे, मारेंगे ना सारा ये ड्रॉप। बोलो ना क्या कर रही है? अरे बर्ड्स ढूंढ रहे हैं मगर मिल नहीं रहे। मनीषा क्या कर रही है? मिल नहीं रहा यार। अरे मुस्कान क्या कर रही है? बर्ड्स नहीं मिल रहा मेरा। अरे मेरा बर्ड्स नहीं मिल रहा। लंच ही खोल रही है ना। एंड दिस इज़ व्हाट कॉलेज लाइफ लुक्स लाइक। लंच कोई एक लाता है बट खाते सारे लोग हैं, वो भी अच्छे से शेयर करके। अंजलि क्या कर रही है? बोल क्या कर रही है? पता नहीं क्या कर रहे हैं, कुछ तो कर ही रहे हैं। ब्राइटनेस का बात नहीं दिख रहा है। एक कौन लंच लाया था? इधर आओ। बस अच्छा आ रहा है नहीं अच्छा आ रहा ना, ओरिजिनल कैमरा है। गाइज यहाँ पे सब पेड़ जैसा कुछ बना हुआ है, गार्डन काइंड ऑफ, और यहाँ पे इन लोग रील्स बना रही है, डांस रील्स। एफर्ट्स देख रहे हो, मतलब ये डांस कर रही है और ये इसका फ़ोन पकड़ के खड़ी है। ओके सो फ्रेंड्स, कॉलेज में थोड़ी बहुत अपने फ्रेंड्स के साथ मस्ती करने के बाद, उन लोग की रील शूट कराने के बाद और अपनी कुछ पिक्चर्स क्लिक कराने के बाद अब मैं घर जा रही थी। एंड देख लो गाइस, कॉलेज के अंदर भी और कॉलेज के बाहर भी बहुत ज़्यादा भीड़ थी, बिकॉज़ किसी और कॉलेज का पीजी एग्ज़ाम का सेंटर हमारे कॉलेज में पड़ा था, दैट्स वाई। और बाहर मुझे ऑटो ही नहीं मिल रही थी इतने ज़्यादा भीड़ होने की वजह से, बट फिर भी जैसे तैसे मुझे ऑटो मिले और फिर मैं घर के लिए निकल गई।
एंड मुझे ना कॉलेज से घर आने के लिए 2 बार ऑटो चेंज करना पड़ता है क्योंकि कॉलेज मेरा दूर है थोड़ा घर से, इसलिए मेरा ज़्यादा जाने का भी मन नहीं करता है, बट अटेंडेंस के लिए जाना पड़ता है गाइस, क्योंकि एग्ज़ाम्स आ रहे हैं हमारे। अगर 75% अटेंडेंस नहीं हुआ तो फिर एग्ज़ाम्स में प्रॉब्लम होगी। और अब मैं घर आ चुकी हूँ और मैं अपने रूम में जाके आपको सब कुछ बताती हूँ आराम से कि क्या क्या हुआ, दिन भर की स्टोरीज सुनाऊँगी। एंड गाइस देख लो, मुझे बहुत सारी सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती है बिकॉज मेरा घर 4th फ्लोर पे है। एंड हियर टू बी वेरी ऑनेस्ट, इस टाइम तक मतलब कॉलेज से घर आते आते तक मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी होती। सो फ्रेंड्स, मैं घर आ चुकी हूँ और अभी 2 बज रहे हैं, लाइक 2 भी नहीं 3 बज रहा अभी। और देखो आज मुझे आई कार्ड मिल गया फाइनली 6 महीने के बाद, जैसे मैंने बताया था। ओके वेट, तो हियर आई हैव माई आई कार्ड जो बहुत दिनों के बाद मिला। आई डोंट नो इतना वेट क्यों कराया कॉलेज वालों ने, पर चलो ठीक है, मिल गया है। तो अब इसको रेगुलरली पहन के जाना होगा और सैटरडे को कैजुअल्स पे भी पहन के जाना है, यूनिफॉर्म पे भी पहन के जाना है एवरी डे। एंड द डे वॉज क्वाइट गुड, अच्छा दिन था। 2 क्लासेस हुई, एक क्लास में एक्टिविटी हुआ था एंड एक क्लास में लेक्चर्स हुए। एंड देन उसके बाद मैंने थोड़ी देर रुक के कॉलेज में फ़ोटोज़ क्लिक कराए, जो मैं इधर इधर कहीं पे लगा दूँगी या फिर वीडियो में कहीं ऐड कर दूँगी। कुछ ही फ़ोटोज़ क्लिक कराई, फिर उसके बाद तो मैं घर ही आ गई। और मैंने आज बाहर का फिर से कुछ नहीं खाया बिकॉज़ डॉक्टर ने मुझे मना किया है, तो ठीक है। एंड अभी मैं जल्दी से चेंज करूँगी और चेंज करके खाना खाते, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी है। मैं सुबह ब्रेकफास्ट करके गई थी, वही मैंने खाया है। तो अभी लंच करने का टाइम हो गया, बहुत भूख लगी, जल्दी से चेंज करते हैं और खाना खाते हैं। स्टे ट्यून्ड। सो उसके बाद ना मैंने 1 घंटे फ़ोन चलाया था। मैं इंस्टाग्राम पे स्टोरीज़ लगा रही थी और फोटोज़ पोस्ट कर रही थी बिकॉज फ़ोटोज़ आज जो मैंने क्लिक कराए थे ना वो थोड़े अच्छे आ गए थे, तो मैंने सोचा पोस्ट कर देते हैं। वैसे मैं बहुत रेयरली फ़ोटोज़ पोस्ट करती हूँ इंस्टाग्राम पे। देन मैंने पकौड़े तले और खाना निकाला। मम्मी ने ना पकौड़े इसलिए नहीं तले थे पहले से क्योंकि वो फिर ठंडे हो जाते हैं। तो चावल, कढ़ी, पापड़, पकौड़े और सब्ज़ी, यही आज का लंच था मेरा। तो मैंने वो खाया जो कि बहुत ज़्यादा यम था। उसके बाद मैं 2-3 घंटे के लिए सो गई थी क्योंकि गाइज आई वॉज सो फ्रिकिंग टायर्ड। सो फ्रेंड्स, नाउ लेट मी गिव यू अ क्विक लाइफ अपडेट। तो जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी, उसकी वजह से ना मेरी बहुत सारी क्लासेस मिस हो गई और मेरी अटेंडेंस परसेंटेज बहुत कम हो गई है कॉलेज में। लाइक इट्स बिलो 50%। तो मिनिमम 75% तो चाहिए एग्ज़ाम देने के लिए। तो मेरी अटेंडेंस अभी बहुत कम है जिसको मुझे मेंटेन करना होगा। एंड मेरे फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम्स मोस्ट प्रोबेबली अप्रैल में होंगे, बट मे में भी हो सकते हैं। इट्स नॉट श्योर, लाइक अभी मैं कंफर्म नहीं हूँ। तो बट मैं ये कह सकती हूँ कि मोस्ट प्रोबेबली अप्रैल में होगा। तो अभी मेरे पास 2 महीने का टाइम है जिसके लिए मुझे 75% अटेंडेंस मेंटेन करनी ही होगी बिकॉज इट्स वेरी मैंडेटरी फॉर गिविंग एग्ज़ाम। और क्योंकि फर्स्ट ईयर के फाइनल एग्ज़ाम है तो इसलिए मुझे अटेंडेंस तो मेंटेन करना होगा। एंड ऑल्सो नाउ आई एम फीलिंग मच बेटर। 50% to 75% तो मैं रिकवर कर ही गई हूँ। तो अब मैं सोच रही हूँ कि रेगुलरली कॉलेज आना स्टार्ट करते हैं बिकॉज मुझे नोटिस भी आ चुका है कि अब मुझे रेगुलर क्लासेस करनी होंगी। मेरी अटेंडेंस बहुत कम है कॉलेज में, तो वो मुझे करना होगा। और क्योंकि मेरी क्लासेस बहुत सारे मिस हो गई थी और मैं लेक्चर्स नहीं अटेंड कर पाई थी, उसकी वजह से मेरा बहुत सारा बैकलॉग हो गया। बहुत सारे नोट्स पेंडिंग है, बहुत सारे लेक्चर्स करने हैं, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने हैं और असाइनमेंट्स भी बनानी है। तो बहुत कुछ है करने के लिए जो मेरा पेंडिंग में चल रहा है। तो वो सारी चीज़ें में से जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी मैं कंप्लीट करने का ट्राई करूँगी। तो देखो अभी ना मैं यहाँ पे नोट्स कर रही थी मैनेजमेंट का। मैं रात में ना नोट्स करने का काम करना ज़्यादा प्रेफर करती हूँ, मतलब
इट्स माई पर्सनल एडवाइस कि आप रात में नोट्स करो, तो उससे क्या होता है नींद नहीं आती है, क्योंकि रात में अगर आप पढ़ने जाओगे ना तो नींद आने लगेगी, दैट्स वाई आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होंगे, ये सारी चीज़ें होती हैं गाइज। तो आई प्रेफर कि आप सुबह में याद करने का काम करो, दिन में रीडिंग वगैरह का काम करो और प्रैक्टिस करो, और रात में जो भी आपका लिखने का वर्क है लाइक नोट्स, असाइनमेंट, वो सारी चीज़ें करो। ऑल्सो अब मैं रेगुलरली कॉलेज जाऊँगी तो कॉलेज के बहुत सारे फन, इंटरेस्टिंग और एंटरटेनिंग वीडियोज़ आने वाले हैं, सो स्टे ट्यून्ड। और कॉलेज लाइफ कैसी होती है वो सब कुछ मैं से जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा कैप्चर करके आपको दिखाने की कोशिश करूँगी। और आप मुझे कमेंट्स में बताना कि आप अर्ली बर्ड हो या नाइट आउल हो, मतलब आप कब ज़्यादा प्रोडक्टिव फील करते हो फॉर स्टडिंग। एंड दिस इज़ हाउ माई डे लुक्स लाइक अभी। तो वैसे ही जितना ज़्यादा ईजी दिख रहा है, इट्स नॉट, लाइक इट्स नॉट। अभी आज तो सैटरडे था तो इतना ज़्यादा हेक्टिक दिन नहीं था, बट ऐसे मंडे टू फ्राइडे बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो जाता है मेरे लिए, क्योंकि सुबह मैं 9 बजे कॉलेज जाती हूँ, क्योंकि मेरे क्लासेस 10 बजे से होते हैं और मैं घर 4-5 बजे आती हूँ, तो मेरा आधा दिन कॉलेज में ही चला जाता है और आने जाने में ही वेस्ट हो जाता है। फिर उसके बाद मैं इतनी ज़्यादा थक चुकी होती हूँ कि मुझे 1 घंटे तो सोना ही होता है, तो सो के उठने के बाद हमें बस बहुत कम टाइम बचता है फॉर सेल्फ स्टडी, बट जितना भी बचता है ना उसमें मैं जितनी ज़्यादा चीज़ें हो सकती है मैं से उतनी ज़्यादा चीज़ें कवर करने की कोशिश करती हूँ। सो या आप भी यही करो, मतलब जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा कवर करो चीज़ें, जितने ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके उतनी सारी चीज़ें करो। वैसे आपके एग्ज़ाम्स कब है वो कमेंट में बताना, बट इस सारी चीज़ें के बीच में अपने हेल्थ का भी ध्यान रखो यार, बिकॉज मैं अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, मैं इतना ज़्यादा मेरा शेड्यूल वॉज सो हेक्टिक फ्रॉम लास्ट फ्यू डेज, जिसकी वजह से ना कि मेरा तबीयत ख़राब हो गया था, लाइक बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था, जिसकी वजह से मुझे बहुत सारे इंजेक्शन लगे और दिस वॉज नॉट अ गुड एक्सपीरियंस एट ऑल। तो इसीलिए पढ़ाई करो, बट उस बीच में ना अपनी हेल्थ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखो। और हाँ, विंटर से इसका मतलब ये नहीं कि आप पानी नहीं पियोगे, लाइक बहुत लोग होते हैं ना विंटर्स में पानी बहुत कम पीते हैं, सो दिस इज़ नॉट अ गुड थिंग। कीप योर सेल्फ ऑलवेज हाइड्रेटेड, जितना ज़्यादा हो सके, भले ही आप गर्म पानी पियो, बट पानी पियो दिन में एटलीस्ट 8 ग्लास ऑफ वाटर, लाइक इट्स वेरी कॉमन, बहुत ज़्यादा पहले से हमें पढ़ाया जाता है कि 8 ग्लास ऑफ वाटर पीना है। वैसे मैं बहुत ज़्यादा लेक्चर नहीं दे रही हूँ, बट जो सारी चीज़ें मेरे को लगती है कि आपको एक बार रिमाइंड करानी चाहिए। सो या दिस इज़ अ जनरल रिमाइंडर कि कीप योर सेल्फ हाइड्रेटेड। वैसे इस टाइम आपको मैं स्टडी टेबल पे वाटर बॉटल नहीं दिख रही है, बिकॉज अभी मैं कॉफ़ी लेके बैठी थी, बट जब भी ना कॉफ़ी वगैरह नहीं होती है तो मेरे स्टडी टेबल पे आप हमेशा एक वाटर बॉटल देखोगे, विंटर्स हो, समर्स हो, कभी भी हो। और मैं यहाँ पे कोई मोटिवेशनल स्पीकर बन के आपको मोटिवेट करने तो नहीं आई हूँ। आई नो आप लोग ऑलरेडी बहुत ज़्यादा स्मार्ट हो, बट स्टिल मुझे जो सारी चीज़ें लगी कि मुझे आपके साथ शेयर करनी चाहिए वो मैंने करी। एंड गाइस, क्योंकि मैं यूट्यूब पे बहुत टाइम से इनएक्टिव थी, लाइक मैं लॉन्ग वीडियोज़ नहीं पोस्ट कर रही थी, तो मुझे अभी कॉन्टेंट आइडियाज़ नहीं आ रहे इतने। अगर आपके पास कोई सजेशन है तो डेफिनेटली लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन। एंड ऑल्सो अगर आप लंबे टाइम के लिए पढ़ने बैठ रहे हो ना, लाइक 4 to 5 आवर्स के लिए या 2 to 4 आवर्स के लिए भी, तो आपको स्नैक्स लेके बैठो। इट कुड बी फ्रूट, ड्राई फ्रूट, एनीथिंग, लाइक आपको जो भी पसंद हो, या कोई वेफर, बिस्किट, जो भी चीज़ आपको पसंद हो, अगर वो न्यूट्रिशियस है तब तो बहुत अच्छी बात है। या कोई सा भी जूस या कॉफ़ी, बिकॉज कॉफ़ी इज़ लाइक इंस्टेंट एनर्जी गिविंग, तो इट्स वेरी गुड। जो भी मतलब आपको पसंद हो ना वो आप लेके बैठो, उससे क्या होता है आपका एक्स्ट्रा टाइम वेस्ट नहीं होता है, आपको बार बार ब्रेक नहीं लेना होता है, खाने पीने के लिए बार बार उठना नहीं होता है, आप बैठे बैठे भी थोड़ा ब्रेक लेके और फिर अपने स्टडीज़ कंटिन्यू कर सकते हो। सो या दैट वाज इट, एंड दिस वाज हाउ माई सैटरडे लुक्स लाइक। मंडे टू फ्राइडे का भी शेड्यूल डेफिनेटली आएगा, सो स्टे ट्यून्ड, एंड दैट वाज इट। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय। मेक श्योर टू सब्सक्राइब, ओके, बाय।